नमस्कार प्रिय दोस्तों, एके वर्ल्ड पीजीएम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वाहनों के शोर, डिजिटल स्क्रीन की चकाचौंध और लगातार बजते नोटिफिकेशंस के इस युग में जहां पल पल बदलती दुनिया ने हमारे मन को बेचैन और आत्मा को थका हुआ महसूस कराया है, वहीं हजारों साल पहले एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ जिनकी वाणी आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितनी तब थी। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने हमें वो अनमोल सीख दी जो इस आधुनिक युग की तमाम चुनौतियों का सामना करने की कुंजी है। आज मैं आपके सामने गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं पर बात करने आई हूँ जो सिर्फ धर्म या दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक पद्धति है। यह वो सीख है जो हमारे भीतर शांति, संतोष और वास्तविक खुशी जगा सकती है, भले ही हमारे चारों ओर कितने भी अशांति क्यों ना हो। आज की दुनिया में हमें सभी लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, प्रसिद्धि के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे। हमारे हाथ में दुनिया भर की जानकारियां हैं, हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा संसाधन हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन है, एक बेचैनी है, तनाव, चिंता, अवसाद, रिश्तों में टकराव है, असंतोष। यह सब इस युग की आम समस्याएं बन गई हैं। ऐसा क्यों है? जबकि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम पीड़ित क्यों हैं? बुद्ध ने इसी प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह उनका पहला आर्य सत्य था। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों से बिछड़ना भी दुख है, अप्रिय चीज़ों का ना मिलना दुख है, जो चाहते हैं वह ना मिले वह भी दुख है। संक्षेप में यह 5 स्कंधें हमारे जीवन, शरीर, समस्याएं, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं और चेतना का जुड़ाव ही दुख है। आज के संदर्भ में इस दुख को समझना बेहद ही जरूरी है। हमारा दुख सिर्फ हमारा शारीरिक कष्ट नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक दुख ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परिपूर्ण जिंदगी देखकर ईर्ष्या करना दुख, सफलता की लगातार दौड़ में खुद को खो देना दुख है, भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद करना दुख है, अतीत की असफलताओं पर पछताना दुख है। इस अशांत दुनिया में स्थिर और शांत मन ना पा सकना दुख है। बुद्ध ने हमें बताया कि इस दुख को स्वीकार करना पहला कदम है। इसे नकारना या इससे भागना और इसे बढ़ा सकता है। लेकिन बुद्ध सिर्फ दुख की बात करके नहीं रुके। उन्होंने दूसरा आर्य सत्य बताया। दुख का कारण, और कारण है तृष्णा, यानी लालसा, चाहत या आसक्ति। यह 3 प्रकार की होती है। इंद्रियों के सुख की चाहत, काम तृष्णा, अस्तित्व की चाहत, भव तृष्णा, और विनाश की चाहत, विभव तृष्णा। हम इन चीज़ों को पाने की चाहत रखते हैं, अनुभव करने की चाहत रखते हैं, बने रहने की चाहत रखते हैं, और कभी कभी सब कुछ खत्म करने की भी चाहत रखते हैं। जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, आज की दुनिया में तृष्णा संचालित है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया में हमें दिखता है कि दूसरों के पास क्या है। हमारी संस्कृति हमें और अधिक पाने की, और अधिक बनने की, और अधिक अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। हम लगातार किसी अगली चीज की तलाश में रहते हैं। अगली नौकरी, अगली छुट्टी, अगली गैजेट, अगला रिश्ता, और जब हमें वह मिल जाता है तो खुशी क्षणिक होती है और फिर से चाहत का पहिया घूमने लगता है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि यही सतत चाहत, यही आसक्ति ही हमारे दुख का मूल कारण है। हम चीज़ों से, लोगों से, विचारों से, यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी आसक्ति रखते हैं, और जब यह चीज़ें बदलती हैं, जो कि अनिवार्य है क्योंकि सब कुछ अनित्य है,
और हमें दुख होता है। यह समझना आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारा असंतोष अक्सर बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति और अपेक्षाओं में पैदा होता है। जब इस सत्य को हम समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि खुशी बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं आती बल्कि भीतर की चाहत को शांत करने से आती है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने तीसरा आर्य सत्य बताया, दुख का निरोध संभव है। तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। यह निर्वाण की अवस्था है, शांति, मुक्ति और परम आनंद की अवस्था है। यह समझना बहुत ही प्रेरणादायक है। इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए दुख में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अपने मन को परिशिक्षित कर सकते हैं, अपनी चाहतों को प्रतिबंधित कर सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है बल्कि इसी जीवन में प्राप्त करने योग्य एक मानसिक अवस्था है। और बुद्ध ने सिर्फ समस्या और समाधान नहीं बताया बल्कि समाधान तक पहुंचने का रास्ता भी बताया है। यह उनका चौथा आर्य सत्य था। दुख निरोध कामिनी प्रतिज्ञा दुख निरोध का मार्ग है। यह है आर्य अष्टांग मार्ग। यह मार्ग कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक व्यवस्थित और नैतिक तरीका है। यह आज के अशांत जीवन में हमें संतुलन और दिशा देने वाला एक अद्भुत मार्गदर्शक है। आइए आर्य अष्टांग मार्ग के इन 8 अंगों को देखें और समझें कि वे आज हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। साम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। इसका अर्थ है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं, ना कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं या जैसी हम उन्हें देखने के लिए सिखाया गया है। इसमें आर्य सत्यों को समझना शामिल है। यह समझना कि जीवन में दुख है, इसका कारण है, इसका अंत संभव है और इसका मार्ग है। आज के युग में जहां हम सूचना और विचारों की बाढ़ का सामना करना पड़ता है, साम्यक दृष्टि अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हमें सच्चाई और झूठ के बीच, उपयोगी और अनुपयोगी के बीच, भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करना सीखना होगा। यह सिर्फ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जानना नहीं है बल्कि अपने स्वयं के अनुभव और अवलोकन के माध्यम से जीवन की प्राकृतिक जैसे अनित्यता और अनात्मन को समझना है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो हम बदलाव से कम डरते हैं और खोने पर हम कम दुखी होते हैं। जब हम समझते हैं कि मैं एक स्थिर इकाई नहीं है बल्कि अनुभवों का एक प्रवाह है तो हम अहंकार और तुलना से कम पीड़ित होते हैं। आज साम्यक दृष्टि का अर्थ है मीडिया साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और अपने पूर्वग्रहों और मान्यता पर सवाल उठाने की इच्छा। यह हमें बाहरी दबावों और आंतरिक भ्रमों से मुक्त करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति में नहीं है बल्कि मन की स्थिति में है। साम्यक संकल्प, राइट थॉट, इसका अर्थ है सही इरादे रखना। यह इरादे अक्सर 3 प्रकार के होते हैं: अनासक्ति, निर्वासन या त्याग का विचार, विषहीनता, दया और करुणा का विचार और अहिंसा को किसी नुकसान न पहुंचाने का विचार। हमारे विचार हमारी भावनाओं और कार्यों को आकार देते हैं। आज हमारे मन में अक्सर नकारात्मकता, चिंता और ईर्ष्या के विचार चलते रहते हैं। साम्यक संकल्प हमें सचेत रूप से अपने विचारों को सकारात्मक, रचनात्मक और दूसरों के लिए हितकारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह सिर्फ नकारात्मक विचारों को दबाना नहीं है बल्कि सक्रिय रूप से दया, करुणा और शांति के विचारों को विकसित करना है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे रिश्ते खुद सुधरते हैं और हमारे भीतर शांति बढ़ती है। जब हम अनासक्ति का विचार रखते हैं तब हम अपनी इच्छाओं के दास नहीं बनते
आज की डिजिटल दुनिया में जहां ऑनलाइन ट्रोलिंग और नकारात्मकता आम है, साम्यक संकल्प का अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण है लेकिन आवश्यक है। यह हमें दूसरों के प्रति और खुद के प्रति दयालु होने के लिए याद दिलाता है। साम्यक वाक्य राइट स्पीच, इसका अर्थ है सच बोलना, मधुर बोलना, उपयोगी बोलना और समय पर बोलना। इनमें झूठ बोलने, चुगली करने, कठोर शब्द बोलने और व्यर्थ की बातें करने से बचना शामिल है। आज के संचार प्रचुर युग में साम्यक वाक्य का महत्व अभूतपूर्ण है। हम शब्दों के माध्यम से जुड़ते हैं लेकिन शब्दों के माध्यम से ही सबसे गहरे घाव भी देते हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें, राजनीतिक विमर्श में कड़वाहट, व्यक्तिगत रिश्तों में गलतफहमियां, यह सब साम्यक वाक्य के अभाव के परिणाम हैं। सही बोलना सच बोलना नहीं है, बल्कि इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे। क्या हमारे शब्द निर्माण करते हैं या नष्ट करते हैं? क्या वे समझ को बढ़ावा देते हैं या भ्रम पैदा करते हैं? क्या वे दयालुता दर्शाते हैं या कठोरता? साम्यक वाक्य का अभ्यास हमें अधिक सचेत संचारिक बनाता है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, संघर्षों को कम करता है और हमारे आसपास के सकारात्मक माहौल को बनाता है। ऑनलाइन संवाद करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्या हमारा कमेंट या पोस्ट सत्य, दयालु और उपयोगी है। साम्यक कर्मर्थ राइट एक्शन, इसका अर्थ है सही काम करना। इसमें मुख्य रूप से पंचशील 5 प्रैक्टिस का प्लान करना शामिल है। किसी जीव की हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, यह साम्यक वाक्य में भी आता है लेकिन कर्म के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और नशा ना करना जिससे प्रमाद उत्पन्न हो। यह नैतिक सिद्धांत आज भी हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। हिंसा ना करना सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक हिंसा भी शामिल है। चोरी ना करना सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों के समय, ऊर्जा या विचारों का अनुचित उपयोग भी शामिल है। व्यभिचार ना करना रिश्तों में सम्मान और निष्ठा बनाए रखने के बारे में है। नशा ना करना हमें सचेत और जागरूक रहने में मदद करता है। साम्यक कर्मार्थ का अर्थ है नैतिक उपभोक्तावाद, उन कंपनियों का समर्थन करना जो नैतिक रूप से काम करती हैं, पर्यावरण की रक्षा करना, कार्यस्थल में ईमानदारी बरतना और दूसरों के साथ सम्मान और करुणा से पेश आना। हमारे कार्य न केवल हमें हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि बुद्ध ने सिखाया है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। कर्म का सिद्धांत, अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं, हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारियां लेने के लिए प्रेरित करता है। साम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड, इसका अर्थ है एक ऐसा पेशा चुनना या ऐसा काम करना जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। पारंपरिक रूप से इनमें हथियार बनाना या बेचना, जीवित प्राणियों का वध करना या बेचना, नशीले पदार्थों का उत्पादन या बेचना, गुलामी या वेश्यावृत्ति जैसे शोषणकारी व्यवसाय शामिल हैं। आज के युग में साम्यक आजीविका का सिद्धांत बहुत व्यापक है। हमें अपने काम के नैतिक प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमारा काम समाज या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या यह दूसरों का शोषण कर रहा है? क्या यह हमें अनैतिक व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा है? यह सिर्फ नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान काम में भी नैतिकता लाने के बारे में है। क्या हम अपने ग्राहकों, सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ ईमानदारी और समानता से पेश आते हैं? क्या हम अपने लाभ के लिए दूसरों का अनुचित फायदा उठाते हैं? साम्यक आजीविका हमें अपने काम के अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा काम जो हमें दूसरों को ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए कहता है कि हम दुनिया में क्या योगदान दे रहे हैं। साम्यक व्यायाम राइट एफर्ट,
इसका अर्थ है सही प्रयास करना। यह 4 प्रकार का होता है। अनुत्पन्न बुरे विचार और कार्यों को उत्पन्न न होने देना, उत्पन्न बुरे विचारों और कार्यों को समाप्त करना, अनुत्पन्न अच्छे विचारों और कार्यों को उत्पन्न करना और उत्पन्न अच्छे विचारों और कार्यों को बनाए रखना और विकसित करना। आज हम अक्सर गलत चीज़ों में बहुत अधिक प्रयास करते हैं, जैसे चिंता करना, पछताना या दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करना। साम्यक व्यायाम हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लगाने के लिए मार्गदर्शन कराता है। यह निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, यह सक्रिय रूप से मन को प्रशिक्षित करने के नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के बारे में है। इसमें आलस्य पर काबू पाना, नकारात्मक आदतों को छोड़ना और सकारात्मक आदतें जैसे ध्यान, करुणा का अभ्यास, नैतिक व्यवहार को विकसित करना शामिल है। लेकिन यह खुद को अत्यधिक थकाने के बारे में भी नहीं है। यह एक संतुलित प्रयास है, ना बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। आज के ब्राउन संस्कृति के साम्यक व्यायाम हमें सिखाता है कि प्रभावी प्रयास स्थिर और जागरूक होने चाहिए, ना कि थका देने वाले। और अंधाधुंध साम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, यह आर्य अष्टांग मार्ग का शायद सबसे प्रसिद्ध और आज के युग में सबसे अधिक अभ्यास किया जाने वाला अंग है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में सचेत रहना बिना किसी निर्णय के। शरीर में भावनाओं, विचारों और धर्मों, मानसिक वस्तुओं या घटनाओं के प्रति सचेत रहना शामिल है। आज हमारा ध्यान लगातार बनता जा रहा है। हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे फ़ोन हमें लगातार बाधित करते हैं और हमारा मन या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। साम्यक स्मृति हमें इस शोर और व्याकुलता के बीच स्थिरता खोजने में मदद करती है। यह हमें अपने अनुभवों को वैसे ही देखने में अनुमति देती है जैसे वे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा लेबल किए, बिना उनसे चिपके रहने या बिना उनसे भागने की कोशिश किए। जब हम सचेत होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को अनुभव करते हैं बिना उसके द्वारा अनुभूति हुए। हम अपने विचारों को देखते हैं बिना यह सोचे कि वे हम हैं। हम अपने शरीर में महसूस करते हैं बिना विचलित हुए। माइंडफुलनेस का अभ्यास जैसे श्वास पर ध्यान देना, चलते समय सचेत रहना, खाते समय सचेत रहना, तनाव को कम करना, एकाग्रता में सुधार करना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना और जीवन में अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करता है। यह आज के युग में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें स्वचालित प्रक्रियाओं के बजाय सचेत विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। साम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, इसका अर्थ है सही एकाग्रता या ध्यान। यह मन को एक वस्तु पर स्थिर करने और एकाग्रता के गहरे स्तर को प्राप्त करने की क्षमता है। यह साम्यक स्मृति द्वारा समर्थित है। आज हमारा मन अक्सर विचलित और अस्थिर रहता है। साम्यक समाधि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करने, उसकी चंचलता को कम करने और गहरी एकाग्रता विकसित करने में मदद करती है। यह हमें जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने, सीखने की क्षमता में सुधार करने और ध्यान के उक्त स्तरों में प्रवेश करने की अनुमति देती है। जहां मन शांत और स्पष्ट होता है, गहरी एकाग्रता साम्यक दृष्टि को भी गहरा करती है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम वास्तविकता की प्रकृति, अनित्यता, अनात्मन को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज की दुनिया में जहां मल्टी स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है, साम्यक समाधि हमें याद दिलाती है कि एक गहरी एकाग्रता वास्तव में उत्पादकता और मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सतीपन के गहरे जुड़ाव की ओर ले जाती है। आर्य अष्टांग मार्ग सिर्फ नियमों का समूह नहीं है, यह एक एकत्रीकृत मार्ग है जहां
प्रत्येक अंग एक दूसरे का समर्थन करते हैं। साम्यक दृष्टि और संकल्प प्रजा हमें सही ढंग से सोचने और समझने में मदद करती है। साम्यक वाक्य कर्मात्मक और आजीविकाशील एथिकल कॉन्टेक्स्ट हमें नैतिक रूप से जीने में मदद करते हैं। और साम्यक व्यायाम स्मृति और समाधि कॉन्ट्रैक्शन मेडिटेशन हमें अपने मन को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। यह तीनों पहलू प्रज्ञाशील और समाधि का एक मिलकर काम करते हैं ताकि हमें दुख से मुक्ति दिला सकें। बुद्ध की अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो आज भी बेहद प्रासंगिक है। अनियतता का नियम बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अनियत है, परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। हमारा शरीर बदलता है, हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारी संपत्ति बदलती है, यहाँ तक कि हमारा मन भी हर पल बदल रहा है। आज हम अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं। हम चीज़ों को वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसी वे हैं या जैसे वे थे। यहाँ प्रतिरोध दुख का एक बड़ा स्रोत है। जब हम अनियतता को स्वीकार करते हैं तो हम नुकसान, अलगाव और निराशा से कम पीड़ित होते हैं। हम सफलता से भी कम चिपके रहते हैं, यह जानते हुए कि यह भी स्थायी नहीं है। यह हमें जीवन के प्रवाह के साथ चलना सिखाती है और लचीलापन विकसित करने में मदद करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि मुश्किल समय में भी गुजारा किया जा सकता है। अनात्मन अन्यता या बौद्ध धर्म की सबसे गहरी और कभी कभी गलत समझी जाने वाली शिक्षाओं में से एक है। बुद्ध ने सिखाया कि मैं या तो आत्मा जैसी कोई स्थायी अपरिवर्तनीय इकाई नहीं है। हम 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक संयोजन है जो लगातार बदल रहा है। आज हमारी पहचान अक्सर हमारे काम, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तों या हमारे विचारों से बंधी होती है। जब इनमें से कोई भी बदलता है या चला जाता है तो हमें लगता है कि हमने दुख को खो दिया है। अनात्मन की शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी वास्तविक प्रकृति इन अस्थायी पहचानों से परे है। यह हमें अहंकार, गर्व और असुरक्षा से मुक्त करने में मदद कर सकती है जो मैं की मजबूत भावना से पैदा होती है। यह हमें दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करने में भी मदद करती है, यह जानते हुए कि हम सभी इस परिवर्तनशील अस्तित्व का हिस्सा हैं। यह सोशल मीडिया पर तुलना और ईर्ष्या की भावना को कम करने में मदद कर सकती है। हम यह समझते हैं कि हम जैसे खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं और जैसे हम दूसरों को देख रहे हैं, वे दोनों ही क्षणभंगुर और जटिल निर्माण हैं। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाया। यह सिर्फ भाग्य या नीति नहीं है, यह कारण और प्रभाव का नियम है। हमारे विचार, शब्द और कार्य, कर्म हमारे भविष्य के अनुभव और परिस्थितियां बनाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर खुद को परिस्थितियों का शिकार महसूस करते हैं, कर्म का सिद्धांत हमें सशक्त बनाता है। यह हमें बताता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। यदि हम दुख बोते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं तो हम दुख काटेंगे। यदि हम खुशी बोते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं तो हम खुशी काटेंगे। आज हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारियां लेने और दूसरों के साथ दया और जागरूकता से पेश आने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि यह हमारे अपने और दूसरों के भविष्य को आकार देगा। यह निष्क्रियता के बजाय नैतिक और सचेत कार्रवाई को बढ़ावा देता है। 4. मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने की शिक्षा दी। मैत्री मेटा लिविंग कंडेंस सभी सस प्राणियों के लिए निस्वार्थ प्रेम और शुभकामना। जहां आज की दुनिया में घृणा, क्रोध और विभाजन का प्रतिकार है,
मैत्री का अभ्यास हमारे रिश्तों को सुधारता है, आंतरिक शांति लाता है और दूसरों के प्रति करुणा जगाता है। करुणा दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा। आज जहां दुनिया में बहुत दुख है, करुणा हमें दूसरों की मदद करने, सामाजिक अन्यायों के खिलाफ खड़े होने और दुख के प्रति भी दयालु होने के प्रति प्रेरित करती है। जब हम पीड़ित होते हैं, मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय, दूसरों की खुशी में आनंदित होना। आज जहां ईर्ष्या और तुलना आम है, विशेषकर सोशल मीडिया पर, मुदिता का अभ्यास हमें दूसरों की सफलता की ओर खुशी का सच्चा जश्न मनाने में मदद करता है, जिससे हमारे और उनके बीच संबंध मजबूत होते हैं। उपेक्षा जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति संतुलन और शांति बनाए रखना। प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, सुख और दुख के प्रति समान भाव रखना। आज की अस्थिर और अप्रत्याशित दुनिया में उपेक्षा हमें भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। अप्रमाण हमें एक अधिक जुड़े हुए, दयालु और शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सिर्फ दूसरों के लिए नहीं हैं, बल्कि खुद के लिए भी हैं। हम खुद के प्रति मैत्री और करुणा का अभ्यास करना सीख सकते हैं, खासकर जब हम असफल होते हैं या पीड़ित होते हैं। मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। बुद्ध ने हमें चरम सीमाओं से बचने का उपदेश दिया, ना तो अत्यधिक भोगवाद और ना ही अत्यधिक आत्मयातना। उन्होंने एक संतुलित मार्ग सिखाया जो विवेकपूर्ण, नैतिक और ध्यानपूर्ण जीवन जीने पर केंद्रित करता है। आज हमारी संस्कृति अक्सर चरम सीमाओं की ओर झुकती है, या तो अत्यधिक भौतिकवाद और इंद्रिय सुखों की खोज, या फिर कठोर आत्मनियम और संयम। मध्यम मार्ग हमें दोनों से बचने और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करता है। काम और आराम के बीच, अकेले रहने और दूसरों के साथ रहने के बीच, सीखने और अनुभव करने के बीच बुद्ध की शिक्षाएं आज हमें क्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने दुख को स्वीकार करें और समझें, यह पहला कदम है। पहचाने कि तनाव, चिंता, असंतोष और खालीपन वास्तविकता है और उनका कारण हमारी चाहतें हैं और आसक्तियां हैं, बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं। अपने मन को प्रशिक्षित करें। हमारा मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे उपकरणों का उपयोग करके अपने मन को प्रशिक्षित करने की शक्ति देती है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम बनाने के बजाय उनका अवलोकन करना सिखाती है। नैतिकता से जिए। आर्य अष्टांग मार्ग का सील वाला हिस्सा, साम्यक वाच्य, कर्मात्म और आजीविका हमें अपने और दूसरों के लिए एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन बनाने के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। आज की जटिल दुनिया में नैतिक जागरूकता और जिम्मेदारियां पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण हैं। दया और करुणा का अभ्यास करें। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का विकास हमारे रिश्तों को बदल सकता है, हमारे समुदाय को मजबूत कर सकता है और दुनिया में अधिक शांति ला सकता है। यह भीतर से शुरू होता है, खुद के प्रति दयालु होने से होता है। परिवर्तन को गले लगाएं। अनियतता की समझ हमें जीवन के प्रवाह के साथ अधिक सहज होने में मदद करती है। बदलाव अपरिहार्य है, इसका विरोध करने के बजाय हम इससे सीख सकते हैं और इसके साथ बढ़ सकते हैं। वर्तमान क्षण में जिए। साम्यक स्मृति का अभ्यास हमें लगातार अतीत पर पछताने या भविष्य की चिंता करने के बजाय जीवन को एकमात्र वास्तविक पल वर्तमान में पूरी तरह से जीने में मदद करता है। आत्मनिर्भर बने। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करने के बजाय अपनी बुद्धि और अनुभव से सच्चाई की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा, अपने लिए दीपक बनो,
आज हमें अनगिनत आवाज़ों और विशेषज्ञों का सामना करना पड़ता है। यह आत्मनिर्भरता और विवेक की शिक्षा अत्यंत मूल्यवान है। हमें अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करना सीखना चाहिए और हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं कोई धर्म की नहीं है जिसमें विश्वास करना है, वे एक मार्ग हैं जिस पर चलना है। वे एक सिद्धांत हैं जिनका गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, लगभग 2500 साल पहले भारत में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखकर संसार की नश्वरता और कष्टों पर गहन चिंतन किया। राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। 6 साल तक कठोर तपस्या की। अंत बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान के माध्यम सर्वोच्च ज्ञान सबोधि प्राप्त किया और बुद्ध ज्ञानी या प्रबुद्ध कहलाए। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्रीय विषय दुख है और इससे मुक्ति पाना, दुख निरोध। उन्होंने महसूस किया कि सभी प्राणी किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करते हैं। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक कष्ट, असंतोष, चिंता, भय और अनिश्चितता और नश्वरता का एहसास भी शामिल है। बुद्ध ने इन दुख का विश्लेषण किया और बताया कि इससे कैसे स्थायी मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग 4 आर्य सत्य, चातुर्य, आर्य सतनी और आर्य अष्टांग मार्ग, आर्य अष्ट को मेगा के माध्यम से समझाया। यह उनकी शिक्षाओं की आधारशिला है। 4 आर्य सत्य। ये 4 सत्य संसार और दुख के संबंध में बुद्ध की खोज का सार हैं। वे एक चिकित्सक के निदान की तरह हैं। रोग, दुख का रोग, कारण, दुख का उदय, रोग निदान, दुख का निरोध और रोग से मुक्ति का मार्ग। दुख का निरोध और रोग से मुक्ति का मार्ग, सुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। दुख आर्य सत्य, दुख अरिस। यह पहला सत्य बताता है कि संसार में दुख है। बुद्ध ने दुख की व्यापकता और उसके विभिन्न रूपों को समझाया है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय चीज़ों का साथ, प्रिय चीज़ों से अलग होना, जो चाहते हैं वह ना मिलना दुख है। संक्षेप में 5 स्कंद, शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान जो आसक्ति के विषय हैं, वे दुख हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई खुशी नहीं है, बल्कि यह है कि खुशी अस्थायी और परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही अंततः असंतोष और दुख उत्पन्न होता है। दुख के उदय का आर्य सत्य, दुख समुदाय अरिसन, यह दूसरा सत्य दुख के कारण को बताता है। बुद्ध ने दुख का मूल कारण तृष्णा, तन्हा बताया। यह तृष्णा 3 प्रकार की होती हैं। काम तृष्णा, इंद्रिय विषय, रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श के प्रति आसक्ति और लालसा। भव तृष्णा, अस्तित्व, जीवन और पुनर्जन्म की लालसा, कुछ बनने या बने रहने की इच्छा। विभव तृष्णा, अस्तित्वहीनता, विनाश या आत्मविनाश की लालसा, किसी चीज़ से छुटकारा पाने या मिट जाने की इच्छा। यह तृष्णा अज्ञान, अविद्या से उत्पन्न होती है। अज्ञान यानी यथार्थ को ठीक से ना समझना, विशेष रूप से 4 आर्य और अनित्यता, अनात्मन और दुख की वास्तविकता को ना समझना। तृष्णा और अज्ञान मिलकर कर्म, अच्छे या बुरे कार्य उत्पन्न करते हैं, जो फिर दुख के चक्र संसार को जारी रखते हैं। दुख के निरोध का आर्य सत्य दुख निरोध अरण या तीसरा सत्य दुख के अंत या समाप्ति की संभावना को बताता है। यदि दुख का कारण तृष्णा, तो तृष्णा के पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर दुख का भी अंत हो जाता है। दुख की इस समाप्ति की अवस्था को निवाण कहते हैं। निर्वाण तृष्णा, दोष
और मोह के पूर्ण समन की अवस्था है। यह कोई स्थान नहीं है बल्कि चित्त की एक अवस्था है जहाँ सभी कलेश, मानसिक अशुद्धियाँ शांत हो जाते हैं। यह परम शांति, स्वतंत्रता और आनंद की अवस्था है जहाँ जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा अरसी, यह चौथा सत्य दुख के अंत तक ले जाने वाला मार्ग को बताता है। यह मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह कोई सिद्धांतिक मार्ग नहीं है बल्कि अभ्यास का व्यवहारिक मार्ग है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर दुख से मुक्ति पा सकता है। आर्य अष्टांग मार्ग और यो मेघो, यह 8 अंगों वाला मार्ग है जो नैतिकता, शील, मानसिक अनुशासन, समाधि और प्रज्ञा के 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर अभ्यास किया जाता है। प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, स्कंद, यह मार्ग के प्रारंभिक चरण है और अंतिम फल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें यथार्थ की समझ शामिल है। साम्यक दृष्टि, सही समझ या सही दृष्टिकोण, यह 4 आर्य सत्य की समझ से शुरू होता है। इसमें यह समझना शामिल है कि जीवन में दुख है, इसका कारण है, इसका अंत संभव है और इसका अंत करने का एक मार्ग है जिसमें अनित्यता, अनिच्छ, अनात्मन, स्वभाव या आत्मा की कोई स्थायी अपरिवर्तनीय सत्ता नहीं है। और दुख की वास्तविकता को समझना भी शामिल है। यह केवल बौद्धिक समझ नहीं है बल्कि यथार्थ को जैसा है वैसा देखने की क्षमता है। साम्यक संकल्प को सही विचार या सही आकांक्षा, इसका अर्थ है मन में ऐसे विचार रखना, अनासक्ति, राग रहित सद्भावना, अहिंसा, मैत्री और करुणा, दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति से प्रेरित हो। इसमें हानिकारक विचारों जैसे लालच, दोष, हिंसा को त्यागने का संकल्प शामिल है। यह हमारे लक्ष्यों और इरादों को शुद्ध करने के बारे में है ताकि वे मुक्ति के मार्ग के अनुरूप हो। शील, नैतिक आचरण, स्कंद या नैतिक व्यवहार का आधार है जो मन को शुद्ध करने और समाज के सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साम्यक वाणी, साम्यक वाच्य, सही बोलना, इसका अर्थ है 4 प्रकार की वाणी से बचना। झूठ बोलना, चुगली करना, भेद डालना, कठोर या अपमानजनक शब्द बोलना, व्यर्थ या बकवास बातें करना, इसके बजाय सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मैत्रीपूर्ण बोलना और सार्थक बात करना अभ्यास किया जाता है। सही वाणी समाज में विश्वास और सद्भाव बनाती है। साम्यक कर्म, इसका अर्थ है 3 प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचना। जीव हत्या करना, चोरी करना, जो दिया नहीं गया उसे लेना, यौन दुराचार करना, इसके बजाय जीवन का सम्मान करना, उदारता का अभ्यास करना और नैतिक तथा सम्मानजनक व्यवहार करना अभ्यास किया जाता है। साम्यक आजीविका, सम आजीवो, सही आजीविका, इसका अर्थ है ऐसे किसी भी पेशे या व्यवसाय से बचना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें शामिल है हथियार का व्यापार, जीवित प्राणियों जैसे मांस या दस्ता का व्यापार, मादक पदार्थों का व्यापार, जहर का व्यापार, इसके बजाय ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन करना, इससे किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचे, अभ्यास किया जाता है। जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है अरहत कहलाता है। वह जीवित रहते हुए भी परम शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शरीर के अंत के बाद वह फिर से जन्म नहीं लेता और दुख के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। परिनिर्वाण मार्ग का क्रमिक विकास, बुद्ध ने सिखाया कि यह मार्ग एक क्रमिक विकास है। यह एक ही रात में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। अभ्यास
करता धीरे धीरे शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रगति करता है। बौद्ध धर्म में प्रकृति के 4 चरण बताए गए हैं। जिसने साम्यक दृष्टि प्राप्त की है और जिसने आत्मदृष्टि, शक आदि यह माना है कि शरीर या मन में एक स्थायी आत्मा है, संदेह, विचिक और अनुष्ठानों और व्रतों से मुक्ति मिलती है। सकृदागामी एक बार लौटने वाला, जिसने कामराग और दोष को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और जो केवल एक बार और मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। अनागामी न लौटने वाला, जिसने कामराग और दोषों को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है और जो इस लोक में फिर कभी जन्म नहीं लेगा बल्कि सीधे उच्च लोकों में निर्वाण प्राप्त करेगा। अरहत वह व्यक्ति जिसने सभी कलेशों, अशुद्धियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और जीवित रहते हुए ही निर्माण प्राप्त कर लिया है। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग एक व्यवस्थित, व्यवहारिक और अनुभवजन्य तरीके से समझाया है। उन्होंने संसार की वास्तविक प्रकृति, दुख, अनित्यता, अनात्मन का निदान किया है। दुख के मूल कारण तृष्णा और अज्ञान की पहचान की, दुख के अंत निर्वाण की संभावना बताई और इस अंत तक पहुँचने का एक स्पष्ट मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रदान किया। यह मार्ग नैतिक, शील, मानसिक एकाग्रता, समाधि और प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान के अभ्यास पर आधारित है। यह मन को शुद्ध करने, यथार्थ को जैसा है वैसा देखने और तृष्णा तथा अज्ञान को समाप्त करने का मार्ग है। बुद्ध ने स्वयं इस मार्ग का अभ्यास किया है और मुक्ति प्राप्त की है और उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनकी शिक्षाएं अंधविश्वास या हठ धार्मिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि जांच पड़ताल और अनुभव पर आधारित है। उन्होंने अनुयायियों से कहा कि वे उनकी बातों पर केवल विश्वास ना करें, बल्कि उनका अभ्यास भी करें और स्वयं सत्य का अनुभव करें। संक्षेप में, बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। यह बाहरी पूजा या अनुष्ठानों से नहीं मिलता, बल्कि अपने मन को समझने, अपनी तृष्णा को नियंत्रित करने, नैतिक जीवन जीने और ध्यान के माध्यम से प्रज्ञा विकसित से मिलता है। यह एक परिवर्तनकारी मार्ग है जो व्यक्ति को अज्ञान और दुख की बेड़ियों से मुक्त कर परम शांति और निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बेशर्त वे अभ्यास करने के लिए तैयार हों। यह निर्माण बुद्ध द्वारा बताए गए दुख से मुक्ति के मार्ग के मुख्य पहलू को कवर करता है। प्रत्येक बिंदु पर और अधिक गहराई से चर्चा करते तथा प्रासंगिक बौद्ध ग्रंथों और उपमानों का उपयोग करके इसे और अधिक विस्तृत किया जा सकता है, लेकिन यह सार रूप उनके मार्ग का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को यह बुद्ध के अष्टांग मार्ग अच्छे लगे हों और आपने इन सभी मार्गों से कुछ सीखा हो तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो बुद्ध की ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप बुद्ध के ज्ञान से परिपूर्ण हो सकें और अपने साथियों और दोस्तों को भी इस ज्ञान से अवगत करा सकें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।